शर्म, शर्म और शर्म। यकीन जानिए एनडीटीवी की इस एंकर के लिए इससे बड़ा शब्द मेरे पास बचा ही नहीं है। मेरे शब्दकोश खाली हो चुका है। आप जानते हैं दोस्तों, मैं गोदी मीडिया के एंकर्स पर ना तो खबरें बनाती हूँ और ना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ कि न्यूज़ चैनल्स मत देखिए। लेकिन कई बार आपके सामने हमारे अजीबोगरीब होते समाज का स्याह सच दिखाना जरूरी है, ताकि हमें रियलिटी चेक होता रहे, हमारी स्मृति में हमेशा ताज़ा रहे कि हमने एक ऐसा दौर भी देखा जिसमें हीनियस क्राइम, बेहद ही गंभीर जघन्य अपराधों में शामिल एक आदमी को भी डिफेंड किया गया न्यूज़ चैनल्स की एंकर्स द्वारा, सिर्फ इसीलिए ताकि सरकार का चेहरा बचाया जाए, सरकार को छुपाया जाए, सरकार को कैसे भी करके प्रिवेंट किया जाए। ताज़ा नाम पद्मजा जोशी का है। वैसे तो पद्मजा जोशी कई न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुकी हैं, अंग्रेजी की एंकर हैं, लेकिन अब ये एनडीटीवी में है। दोस्तों, एनडीटीवी की एंकर पद्मजा जोशी का एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से पूरे चैनल की थू-थू करवा रहा है। और इस एंकर के लिए मुझे यकीन मानिए बहुत ही तरस आ रहा है कि ऐसी भी क्या नौकरी, ऐसी भी क्या मजबूरी, ऐसी भी क्या चमचागिरी की इंतहा कि आप एक ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं, एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो समाज में लॉन्ग टर्म एक बहुत ही खराब संदेश देगा। दोस्तों, हम औरतों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं ना बाहर, तो हमें कई बार खुद औरतों का ही सामना करना पड़ता है। पद्मजा जोशी के लिए बोलते वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन नाम का ये अपराधी कोई सामान्य अपराधी नहीं है। इसने ऐसा अपराध किया है जो दशकों तक, पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ तस्करी, यौन शोषण जैसे बेहद 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 गंभीर आरोप, ऐसे आरोप जिनकी कहानियां अगर हम बंद कमरे में भी पढ़ें और उन वीडियोस को देखें उन बच्चियों की, तो रूह कांप जाए, रात को नींद ना आए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस देश के एंकर्स आज इस आदमी को भी सही ठहरा रहे हैं। इस देश में ये एंकर इस आदमी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि होगा बहुत जघन्य अपराधी, लेकिन लाइजनर था ना, नेटवर्किंग का काम करता था ना, तो मोदी जी के मंत्री तो उसको नेटवर्किंग के लिए मिले थे, उसके जघन्य अपराधों में शामिल होने के लिए थोड़ी मिले थे। बेशर्मी की इंतहा देखिए दोस्तों कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद जिस हरदीप पुरी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनका जब राहुल गांधी ने जिक्र किया तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार किया कि वो 3-4 बार प्रतिनिधिमंडल के साथ एप्स्टीन से मिल चुके हैं, और उसके बाद अपने ऊपर उठ रहे सवालों को बहुत ही हल्के अंदाज में ऐसे छटक दिया जैसे अरे तो क्या हुआ, एप्स्टीन से मिला था तो क्या हो गया। तब जबकि ईमेल सरफेस हो चुके हैं जिसमें बकायदा 2017 में उनके बीच में कम्युनिकेशन साफ दिख रही है ईमेल्स में, तब जबकि एप्स्टीन पर इस तरह के आरोप सिद्ध हो चुके थे, पता था दुनिया को कि वो इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल है। इसी में डरावना जानते हैं क्या है? न्यूज चैनल्स के एंकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन होगा ट्रैफिकर, मानव तस्करी करता होगा, छोटी छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग में शामिल होगा, सेक्स ऑफेंडर होगा, लेकिन वो नेटवर्किंग में भी तो शामिल था ना, वो फाइनेंशियल नेटवर्किंग का काम भी तो करता था ना, तो हरदीप पुरी तो उसके लिए मिले थे। दोस्तों, पद्मजा जोशी का एक पूरा डिबेट का एक छोटा सा क्लिप है जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उसमें उनकी इतनी थू-थू हो रही है, उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कांड किया है, ना केवल खुद किया बल्कि बड़े बड़े लोगों के आगे उनको परोसा। एक औरत होकर पद्मजा जोशी उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बांट सकती है? अरे किए होंगे फलाने ने ऐसे काम, लेकिन हरदीप पुरी तो इस चीज के लिए मिले ना। दोस्तों, आप सोचिए, इस देश की राजनीति की नैतिकता का पैमाना तो कीचड़ में, गटर के नाली में गिरा ही हुआ था। मीडिया को डूब मरने वाली स्थिति आ गई है। चुल्लू भर पानी कहीं मिले पद्मजा जोशी जैसे एंकरों को तो ढूंढ लेना अपने लिए। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और अपने नाम के आगे पत्रकार प्लीज हटा दीजिए। हमारे जैसे लोग शर्मिंदा होते हैं जब आप अपने नामों के आगे पत्रकार लगाते हैं। तो दोस्तों, पत्रकार तो छोड़िए, एक महिला होने के नाते भी पद्मजा जोशी को शर्म नहीं आई है बोलते हुए। अरे आपको सरकार की जी हजूरी करनी है, आपके पास बथेरे ऑप्शन रहेंगे, उसके लिए आप एप्स्टीन को सही क्यों ठहरा रहे हैं? एप्स्टीन को क्यों एक पतली गली दे रहे हैं कि किया होगा फलाने ने फलाना अपराध, लेकिन नेटवर्किंग के लिए तो उसी क्यों? अमेरिका में एक एप्स्टीन ही इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग के लिए। पूरे अमेरिका में एप्स्टीन के अलावा कोई नेटवर्किंग के लिए नहीं मिला इस सरकार को, इस सरकार के मंत्रियों को। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जब पद्मजा जोशी ने यह बात बोली तो पैनल में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मौजूद थे। आशुतोष ने उनको टोका
कि ये सब बोलकर आप एप्स्टीन को मत बचाइए। वो सीरियल ऑफेंडर था, दोषी करार दिया जा चुका था एक ऐसे अपराध के लिए जिसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। मतलब आप सोचिए दोस्तों, एक सो कॉल्ड अंग्रेजी स्पीकिंग पत्रकार, एक एंकर जब टीवी में बैठकर ये बोल रही है, तो आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप लाइजनिंग के काम में हैं तो, अगर आप नेटवर्किंग के काम में हैं तो। बस आप अगर नेटवर्किंग के काम में तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई, कल को ऐसे लोग ये बोलेंगे कि होगा ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी, लेकिन इंजीनियर भी तो था ना। मतलब दोस्तों, चाटुकारिता से भी नीचे अगर कोई शब्द है मेरे पास, तो मेरा तो शब्दकोश ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या इस्तेमाल हो। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया में इस वक्त पद्मजा जोशी की बहुत जबरदस्त तरीके से थू हो रही है कि एक महिला एंकर होने के नाते इतनी घटिया बात कैसे बोल सकती है पद्मजा जोशी। दोस्तों, रवीश कुमार जो कि पूर्व एनडीटीवी के पत्रकार रहे, जिनकी पहचान एनडीटीवी से थी या फिर एनडीटीवी की पहचान रवीश कुमार से थी, उन्होंने मेडल्सन को कहा है कि अपना इस्तीफा वापस ले लें। बेमतलब में मेडल्सन ने इस्तीफा दे दिया। मेडल्सन कौन थे दोस्तों? ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत को पद से हटा दिया था, क्योंकि दोस्तों ये फैसला पीटर मेडल्सन द्वारा जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए ईमेल में सामने आने के बाद हुआ। जेफरी एप्स्टीन और मेडल्सन का ईमेल आया सामने, तो ब्रिटिश पीएम ने उन्हें पद से हटा दिया। और इसीलिए दोस्तों, उसी मेडल्सन को कोट करते हुए रवीश कुमार ने कहा है, मेडल्सन जी आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, स्टार्मर भी राहत महसूस करे। इस हद तक लोग बोल सकता है। इस तर्क से तो एप्स्टीन को भारत में संत घोषित कर दिया जाता और नीति आयोग का सलाहकार बना दिया जाता। एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया ही, पूरी इंटरव्यू दे रहे हैं और एंकर सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा रवीश कुमार ने कहा, राम रहीम को हरदीप पुरी का समर्थन करना चाहिए, केवल गोदी एंकर ही क्यों कर रहे हैं? सरकार को एक बार के लिए बोल देना चाहिए कि हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं होगा। महिला मंत्रियों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, जब ये सरकार नई बनी थी, नरेंद्र मोदी की 2014 की नई सरकार, मी टू याद होगा आपको, मी टू एक आंदोलन छड़ा था जिसके जरिए महिलाओं ने अपने साथ हुए जो भी उनके साथ शोषण हुआ उनकी कहानियों का जिक्र करना शुरू किया। पूरी दुनिया में मी टू आंदोलन शुरू हुआ। उसमें एमजे अकबर का नाम आ गया। एमजे अकबर उस वक्त मोदी सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, इकलौता वो इस्तीफा हुआ था। उसके बाद से सरकार में इस्तीफे होने बंद हो गए। एमजे अकबर सोच रहे होंगे फालतू में मैंने इस्तीफा दे दिया। बताइए, ऐसे अपराधी के साथ तो ईमेल शेयर कर रहे हैं हरदीप पुरी, उनका नाम आ रहा है और वो कह रहे मैं तो बस 3-4 बार मिला लॉबिंग के लिए, और उसको एंकर जस्टिफाई कर रही हैं। शर्मनाक स्थिति देखिए दोस्तों। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है, अगर हम एप्स्टीन जैसे विकृत लोगों और अपने ही देश में पनपे बलात्कारियों और यौन उत्पीड़न करने वालों का बचाव करने लगे तो एक समाज के रूप में यह हमारे बारे में क्या कहता है? प्रिय गोदी मीडिया, आप सरकार का जितना चाहे उतना बचाव करें, लेकिन समाज और राष्ट्र के हित में विकृतियों और दुराचार का बचाव करना बंद करें। दोस्तों, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता है, वो कहती है, इस स्टेटमेंट से पत्रकारिता ही नहीं न्याय भी 100 बार मरेगा। जो एप्स्टीन नाबालिग बच्चों की तस्करी करता था, रेपिस्ट था, अंडर एज लड़कियों का रेप करता था, करवाता था, ऐसे को बेगुनाह कह रही हैं। इस हिसाब से दुनिया का हर रेपिस्ट इनोसेंट भी होता है, इसीलिए उससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री हरदीप पुरी मिल सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, एक साधारण सा पॉइंट मिस कर रही हैं एंकर महोदया। एप्स्टीन ने नाम नहीं लिया, बकायदा दोस्त कहकर मेल किया है, मिलने का समय मांगा गया है, एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र किया गया है। सुदर्शन टीवी से कंपटीशन क्यों कर रहा है एनडीटीवी? दोस्तों, आज सुबह ही खबर आई है कि गोल्डमैन सैच की टॉप लॉयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका जिक्र एप्स्टीन के साथ मेल में आया है। एक लॉयर जो कि सरकारी पद में भी नहीं है, वो अपने आप को अपने पद से अलग कर रही है। सोचिए दोस्तों, दुनिया भर में एप्स्टीन को लेकर खलबली मची हुई है, इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं। और हमारे देश में क्या हो रहा है? मीडिया चाटुकारिता की, अपने लिजलिजेपन की, अपने मुर्दा लाश ढोने की ऐसी पराकाष्ठा पार कर चुका है कि ऐसे लोगों को जस्टिफाई किया जा रहा है कि फलाने ने फलाना अपराध किया होगा तो क्या हो गया, हमने तो नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया। दोस्तों, किसी समाज के लिए इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। जब टीवी में बैठकर कोई अंग्रेजी स्पीकिंग लेडी एंकर इस तरह की बात बोल रही है, इसका मतलब आप समाज में इस सब को एक तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कल को कोई पढ़ा लिखा अंग्रेजी स्पीकिंग बहुत बड़ा नेटवर्किंग करने वाला आदमी, उसके खिलाफ इस तरह के अपराध आए तो क्या समाज क्या करे?
कि अरे होगा बहुत बड़ा अपराधी, लेकिन नेटवर्किंग करता था ना, लॉबिंग करता था ना, तो फलाना नेटवर्किंग के लिए मिला। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।